दोस्तों, चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक अनसुलझी पहेली रहा था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे चंद्रमा के कई रहस्य खुलते गए। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग दुनिया पर पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक बने। इनके बाद दोस्तों अब तक कई और भी वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा था, तो उससे जो निशान चांद की ज़मीन पर बना था, वह अब तक मौजूद है। और चंद्रमा पर अब तक 6 झंडे भी गाड़े जा चुके हैं, जिनमें से 5 अभी भी गढ़े हुए हैं। दोस्तों, चंद्रमा को लेकर कहानियों का संसार बहुत ही रोचक है। लेकिन इन सबसे परे चांद को लेकर विज्ञान की दुनिया ने भी बड़ी ही रोचक जानकारी सामने रखी है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले थैया नामक उल्का धरती से टकराया और धरती का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जो कि चांद बना। दोस्तों, बचपन से ही हम चांद को आसमान पर चमकता हुआ देखते आ रहे हैं और चंद्रमा के बारे में बहुत से किस्से कहानियां भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा के बारे में कई ऐसे तथ्य और जानकारियां हैं जिनसे हम अनजान हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा के पास अब अपनी खुद की रोशनी नहीं है। चंद्रमा सूरज की रोशनी से ही प्रकाशित होता है, और अगर सूरज ना होता तो दोस्तों हम चंद्रमा को कभी नहीं देख पाते। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौरमंडल के 181 उपग्रहों में से यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। और जबकि यह पृथ्वी के आकार का सिर्फ 27% ही हिस्सा है और इसका औसतन वजन लगभग 81 अरब टन है, और यह क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों, जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा हमें गोलाकार नजर आता है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में चंद्रमा का आकार अंडे के समान है, अर्थात अंडाकार है, और पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना ज़्यादा चमकदार होता है। दोस्तों, चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही धरती से दिखता है। दोस्तों, चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आकार बृहस्पति और शनि उपग्रहों से भी बहुत छोटा है। दोस्तों, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। अगर आंकड़ों में बात की जाए तो चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम होता है। यही वजह है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज़्यादा उछल कूद कर सकते हैं, और चंद्रमा की ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी के सागरीय जल में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जबकि दोस्तों, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। दोस्तों, धरती से अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे के लिए ही होगा। दोस्तों, चंद्रमा की फोटो में आपने कहीं कहीं गड्ढे ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों, ये गड्ढे चंद्रमा की सतह से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु की वजह से बने हैं। दोस्तों, चांद पर पानी भारत की खोज है। भारत से पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, परंतु किसी ने खोजा नहीं था। इसलिए दोस्तों, इसका श्रेय भारत को जाता है। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है, और अगले 50 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा होने पर चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगाएगा, जबकि दोस्तों अभी चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार
सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय पर मंडराता रहता है। इसकी असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। दोस्तों, जब कभी भी पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण लगता है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण वह खगोलीय स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं दोस्तों, चांद के दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात का -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, पृथ्वी का परिभ्रमण करने के दौरान चंद्रमा की विभिन्न पर्यावस्थाएं जो पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की इन्हीं पर्यावस्थाओं को नव चंद्र, पूर्ण चंद्र आदि की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,84,500 किलोमीटर है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना करीब होने के कारण चंद्रमा आकार में सूर्य जितना प्रतीत होता है। दोस्तों, मानस हाइजन चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 4,700 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की आधी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। दोस्तों, चांद धरती के इर्द गिर्द घूमते समय अपना सिर्फ एक हिस्सा ही धरती की तरह रखता है, इसलिए चांद का दूसरा पासा आज तक धरती से किसी मनुष्य ने नहीं देखा है। हालांकि बाकी हिस्से का फोटो लिया जा चुका है। दोस्तों, यह आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन चांद की सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। चांद पर पानी भी तरल नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। नासा के LADII प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। दोस्तों, चंद्रमा से आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकिरण नहीं है। दोस्तों, टेलीस्कोप से चंद्रमा जिस तरह का दिखाई पड़ता है उसका मानचित्र ब्रिटिश खगोल शास्त्री थॉमस हैरियट द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि चांद की सतह पर गोल्फ भी खेला जा चुका है। गोल्फ खेलने वाले अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड थे, जिन्होंने 1971 में चंद्रमा की सतह पर गोल्फ खेला था। उनके द्वारा हिट की गई गोल्फ की गेंद ने 800 मीटर का फासला तय किया था। दोस्तों, चंद्रमा का मानव इतिहास से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती हैं। महिलाएं चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, और हमारे पुराणों में तो चंद्रमा को देवता का भी दर्जा दिया गया है। दोस्तों, चंद्रमा का इतिहास बहुत पुराना है। धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से काफ़ी पहले भी चंद्रमा का अस्तित्व था। तो दोस्तों, यह थे चंद्रमा के बारे में रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के सच्चे और पक्के रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और यदि आप वीडियो से संबंधित अपनी राय रखना चाहते हैं या फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।